एक मेडिकल के थीसिस में कुछ एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं जो हर स्टैंडर्ड गाइडलाइंस जैसे कि एनसीआईएसएम या यूनिवर्सिटी के गाइडलाइन के हिसाब से इंक्लूड करने चाहिए। नीचे एक टिपिकल एमएस पीजी आयुर्वेद का थीसिस के कंपोनेंट दिए गए हैं जो आपके लिए रिलेवेंट हो सकते हैं। उसके पहले जो कंपोनेंट है उसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी पेज। थीसिस का जो मेन कंपोनेंट होता है, मेन बॉडी, उससे पहले का जो कंपोनेंट है उसको बोला जाता है प्रीलिमिनरी पेजेज। उसमें सबसे पहले आता है टाइटल पेज, जो आपके जो फ्रंट पेज होते हैं। थीसिस के सबसे पहले ऊपर का जो पेज होगा उसको टाइटल पेज बोलते हैं। इसमें क्या क्या कंपोनेंट होता है वो आप इस पेज में देख सकते हैं। सबसे पहले टाइटल नेम होगा, जैसे कि इसमें इस थीसिस में जो लिखा है रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल ऑफ वरुण ऑन यूरिनरी स्टेंट इंक्रस्टेशन, ये टाइटल नेम है। फिर उसके बाद देखेंगे तो यूनिवर्सिटी का नेम लिखा है। थीसिस सबमिटेड फॉर द डिग्री का नाम लिखा है आयुर्वेद धन्वंतरी एमएस आयुर्वेद इन सल्ले सामान्य। सबमिटेड बाई किसके द्वारा सबमिट किया गया है, वो कैंडिडेट का नाम लिखा हुआ है। फिर उसके बाद सुपरवाइजर का नेम उनकी डिग्री के साथ, डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी, ये पूरा डिटेल इधर सुपरवाइजर का है, उसके साइड में को सुपरवाइजर का। फिर नीचे आप आएंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ शल्य तंत्र, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वाराणसी, ये पूरा एड्रेस के साथ नीचे डिपार्टमेंट का नाम लिखा है। उसके नीचे आएंगे तो इनरोलमेंट नंबर है, यूनिवर्सिटी का जो कैंडिडेट का जो इनरोलमेंट नंबर है वो लिखा हुआ है। फिर मंथ और ईयर, ये आपका फ्रंट पेज है। फिर नेक्स्ट आएंगे, फ्रंट पेज के बाद इंस्टीट्यूट का नेम के साथ एक फोटो भी लगा है, वो फिर उस पेज को ऐड किया जाता है। उसके आगे आएंगे जो फ्रंट पेज में था, फिर उसी पेज को अंदर की तरफ भी एक ऐड करना पड़ता है। उसके बाद यूनिवर्सिटी को संस्थापक है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का भारत रत्न पंडित महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, उनका फ़ोटो है। उसके बाद लॉर्ड धनवंतरी जी का फ़ोटो लगा हुआ है। फिर डेडिकेट टू लविंग पेरेंट्स, आप जिसको भी डेडिकेट करना चाहते हैं उसका एक पिक लगा देना है। फिर आगे आएंगे तो एक सर्टिफिकेट है, इसी सर्टिफिकेट को आप इस पे आपके गाइड को गाइड उनके सिग्नेचर होंगे। उसमें एक रेफरेंस नंबर होता है जो ऊपर की तरफ लिखा हुआ है, और डेट जब थीसिस सबमिट किए हैं उस दिन का डेट लिखा होगा। और ये देख लेते हैं इसके अंदर लिखा क्या है। दिस इज टू सर्टिफाइड डेट द प्रेजेंट वर्क इंटेल्ड randomized clinical trial of Varun on urinary stent incrustation has been undertaken by the Dr. Pankaj Kumar under our direct supervision and guidance. The finding has been checked by us from time to time. We are fully satisfied with his work, and in view of his original work and contribution, we recommend the thesis to be forwarded for education as partial fulfillment for the award of the degree of आयुर्वेद धन्वंतरी एमएस आयुर्वेद शल्य तंत्र ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी इंडिया। यह इसका कंपोनेंट है इस सर्टिफिकेट के अंदर। और यहाँ पे को गाइड साइड में और इधर गाइड का सिग्नेचर भी है। फिर नेक्स्ट आएंगे तो इसमें आप देखेंगे इससे पहले भी था जो रेफरेंस नंबर है, यही रेफरेंस नंबर भी इधर लिखना है और डेट के साथ। नीचे वाले में देखेंगे तो यहाँ पे एचओडी का सिग्नेचर होता है। इसमें क्या लिखा है वो देखते हैं। दिस इज टू सर्टिफाइड है डॉक्टर पंकज कुमार फाइनल ईयर स्कॉलर ऑफ आयुर्वेद धन्वंतरी एमएस आयुर्वेद इन शल्य सामान्य हैज बीन ए रेगुलर स्कॉलर हैज fulfilled the condition of training in the department of शल्य तंत्र फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। I forwarded the thesis entitled randomized clinical trial of Varun on urinary stent incrustation for education। तो आपका ये सर्टिफिकेट है। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट है, एक्नॉलेजमेंट को उसके बाद ऐड करना है। फिर उसके नीचे डेट और सिग्नेचर। फिर एब्रीविएशन है,
एब्रिविएशन का पेज ऐड करेंगे। उसके बाद लिस्ट ऑफ टेबल, आपके थीसिस के अंदर कितने टेबल है वो सारा पेज नंबर के साथ उसका टेबल का कौन सा टेबल है उसका कंटेंट वहाँ का देखना है, कौन सा टेबल नंबर, टेबल की संख्या कितनी है वो भी यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद कितने पिक्चर है, फोटोग्राफ है आपके पूरा थीसिस में, वो सारे का डिटेल यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फिर आएंगे तो कंटेंट, क्या क्या कंटेंट है आपने थीसिस में आगे क्या क्या लिखा है, तो उसका टाइटल क्या क्या, जो इंट्रोडक्शन पहले आप होता है थीसिस में। उसके बाद आयुर्वेदिक लिटरेचर रिव्यू, फिर उसके बाद मॉडर्न लिटरेचर रिव्यू, फिर ड्रग रिव्यू, फिर मटेरियल एंड मेथड, ऑब्जर्वेशन रिजल्ट, डिस्कशन, समरी, कंक्लूजन एंड व्यू बायोग्राफी। ये सारे कंपोनेंट के बाद आपका थीसिस कंप्लीट हो जाता है। इसी सारे कंपोनेंट में आगे कंटिन्यू करेंगे। समझ गए? तो ये प्रीलिमिनरी पेज हो गया। आगे आपको बताएंगे मेन बॉडी का कंपोनेंट क्या है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। थैंक यू।